सियासत में अब सारा दारोमदार जात पर आके टिक गया। राजनीति में कुछ भी बदल जाए, अनुलोम विलोम हो जाए, शीर्षासन हो जाए, लेकिन जात नहीं जाएगी। अब 2024 के लिए जो सियासी बिसात बिछ रही है, उसमें सबसे बड़ा और सबसे केंद्रीय मुद्दा होकर उभर रहा है जातिगत जनगणना, यानी ऐसी जनगणना जिसमें जात गिनो, किस जात के कितने। गैर भाजपा दल यानी नॉन एनडीए पार्टी जो है, मोटे तौर पर हम ऐसे देख सकते हैं, उनमें तो 100 में 100 पार्टियां एक साथ खड़ी हो गई कि भाई जातिगत जनगणना कराओ और हम इसके फेवर में, और अगर आप नहीं कराओगे और हम आ गए तो हम तुरंत जातिगत जनगणना कराएंगे। अभी यही तय नहीं जनगणना कब होगी, अब उसमें भी जातिगत जनगणना का मामला। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, वहां 2 ध्रुव, एक एनडीए एक इंडिया, एक में अखिलेश यादव की लीडरशिप है और एक भारतीय जनता पार्टी। वहां एक तीसरी पार्टी भी है, नॉन अलाइन पार्टी, गुट निरपेक्ष पार्टी, मायावती जी की बसपा। लेकिन बसपा ने भी वहां इस बात की मांग की कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। यानी कांग्रेस, समाजवादी, आरएलडी, बसपा, मोटे तौर पर कहिए उत्तर प्रदेश में भाजपा छोड़ दीजिए तो सब दल जात पर जात गिनो। अतः जातिगत जनगणना का थोड़ा सा अगर हम विश्लेषण करें ना, तो उसकी मांग क्यों है, उसके पीछे का कारण ये कि विपक्ष जानना ये चाह रहा है कि ओबीसी की संख्या कितनी है, क्योंकि नारा ये है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाई दलित कितने हैं ये जनगणना में आता ही है, हर जनगणना में आता है, तो उसकी तो गिनती अलग से कुछ होनी नहीं। आदिवासी कितने हैं ये भी पता हो, गिना जा रहा है। मुसलमान कितने हैं ये भी गिना जा रहा है, ठीक ना। तो बचता कौन है, ओबीसी। यानी आप जातिगत जनगणना कहिए उसको, या और माइक्रो लेवल पर जाके उसको आप ये भी बोल सकते हैं ओबीसी की गिनती कराओ। वो मांग के पीछे औचित्य यही है कि ओबीसी की गिनती हो जाए। कोई कहता 45% है, कोई कहता 48% है, कोई कहता 60% है। अब किसी के पास एग्जैक्ट आंकड़ा तो है नहीं। और ओबीसी को केंद्र में रखकर अपनी राजनीति करने वाले जो दल हैं, उनके लिए ये मुद्दा अलादीन का चिराग जैसा है। उनको लगता है कि एक बार ये मुद्दा ढंग से पेस पकड़ ले, गति पकड़ ले, फिर बल्ले बल्ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना सरल नहीं है इस मांग को स्वीकार करना। बिहार का उदाहरण भाजपा के देश के सामने है। बड़ी मुश्किल से भाजपा ने बराए नाम वहां अपनी सहमति दी थी राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर आप आज भी पूछेंगे तो यही उत्तर होगा कि नहीं। अभी हाल में एक लोकसभा में एक प्रश्न आया था जिसका उत्तर सरकार ने यही दिया था कि जातिगत जनगणना कराए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं। तो मसला ये कि ओबीसी का वोट ओबीसी की संख्या गिनती गिन जाए, तो इससे बदलेगा क्या? इससे अखिलेश यादव की चांदी हो जाएगी, इससे मायावती जी का बल्ले बल्ले हो जाएगा, इससे कांग्रेस को सिंहासन तक पहुंचने में मदद हो जाएगी, क्या हो जाएगा? या इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होगा या फायदा होगा?